differentiation, chapter number 3 from your book. बेसिकली इसमें हमने जो डेरिवेटिव को हमने देखा था, डेरिवेटिव एज अ फंक्शन हम कैसे डील करते हैं, या हाउ कैन वो डिफाइन अ डेरिवेटिव। इसमें हमने देखा था कि एफ प्राइम एक्स की बाय डेफिनेशन अगर हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है तो वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग दिस रिलेशन एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स। इस रेलिवेंट हमने कुछ डेफिनेशंस भी कुछ एग्जांपल्स भी की थी। ये आपको मैंने एक ग्राफ भी ब्रीफ किया था कि मेरे पास दिस इज पॉइंट पी एंड एट पॉइंट पी द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज एज यू नो, हम उसको फंक्शन को क्या कहते हैं, वाई कहते हैं, एक्स एंड वाई पॉइंट्स कह रहे हैं, या एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्यू है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, जी एफ ऑफ जी। ठीक है, इसके फिर हमने एक सेकंड ड्रॉ किया और हमने उसका लाइन का स्लोप फाइंड आउट किया बाय यूजिंग द टेंजेंट। ठीक है, इस पर हमने एग्जांपल की थी कि बाय अप्लाइंग द डेफिनेशन हाउ कैन वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। अप्लाइंग द डेफिनेशन की जो डेफिनेशन है इसकी डेरिवेटिव के, उसके थ्रू हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट भी हमने फाइंड किया था। सेकंड हमने बाय डेफिनेशन हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई किया था कि हमने पुट किया था एक्स को, एक्स इज इक्वल टू, ये मैं दिखाऊं कि हमने कहा था कि लेट्स सपोज एक्स जी इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, और एच मेरे पास क्या देगा, एक्स माइनस जी हो जाएगा एंड एक्स अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, तो जो अल्टरनेट फार्मूला था बाय डेफिनेशन ऑफ द डेरिवेटिव दैट वाज एफ प्राइम एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर जी माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने लास्ट में कर लिया था, ये एग्जांपल की थी, आपको होपफुली आपको क्लियर हो गई थी एग्जांपल्स। ये हमने फिर उसके ग्राफिंग द डेरिवेटिव्स का भी टॉपिक किया था। अच्छा, फर्दर जो मैंने आपको कहा था कि इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द दिस इज द डिफरेंशिएबल ऑन एन इंटरवल वन साइडेड डेरिवेटिव, टू साइडेड डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एट एक्स और लेफ्ट हैंड साइड एट एक्स इक्वल टू बी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो हमने टॉपिक हमने करना था जो डेरिवेटिव्स के बेसिक रूल्स हैं, जो आपने आई थिंक इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे, उसको जरा थोड़ा देख लीजिएगा, उसको हम थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर डिफरेंशिएशन रूल्स की तरफ अगर हम जाते हैं, डेरिवेटिव रूल्स की तरफ, तो मेरे पास ये आप लोगों ने एसएससी में होपफुली किए हुए हैं, तो इसके हमने प्रूफ नहीं करने, प्रूफ ऐसे इसके सिंपल है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन ये है कि बेसिक आपको रूल्स पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, देन एफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ विल बी इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आ जाता है। अगर उस डेरिवेशन भी एग्जांपल भी दी हुई है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8, देन डेरिवेटिव ऑफ दिस कांस्टेंट विल बी जीरो। ठीक है, अगर इसमें हम अप्लाई करते हैं बाय डेफिनेशन, हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी, द फंक्शन हुज आउटपुट हैव द कांस्टेंट वैल्यू सी। तो हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच पे भी, क्योंकि एक्स चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, जैसे ग्राफ से शो हो रहा है मेरे पास, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी सी होगा, एफ ऑफ एक्स भी सी होगा, तो लिमिट अप्लाई करेंगे भी जीरो आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है पावर रूल ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर पॉजिटिव इंटीजर की पावर, उसको डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं कि डी ऑफ डी एक्स एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एन, कि पावर जो उसकी वो पहले आ जाएगी और डेरिवेटिव में क्या करेंगे, एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगी। ठीक है, अगर इसके सिंपल एग्जांपल्स हैं, बिल्कुल सिंपल है, आपने ऑलरेडी आई थिंक की हुई होंगी, ये देख लीजिएगा, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है इसकी। कांस्टेंट मल्टीपल रूल है कि अगर कांस्टेंट को मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव के साथ, देन हाउ कैन वी राइट कि मेरे पास जो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगी, जैसे 3x स्क्वायर है, जैसे एग्जांपल 3 में दिया हुआ, तो 3 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव लेंगे बाय पावर रूल, 2x बन जाएगा कि पावर पहले आ जाएगी और जो x की पावर है वो एक माइनस हो जाएगी उसमें से। ठीक है, सिमिलरली जो डेरिवेटिव सम रूल है कि अगर दो फंक्शंस का डेरिवेटिव लें u प्लस वी, यू इज द फंक्शन, वी इज द फंक्शन, तो हम u का फंक्शन सेपरेट लेंगे, डी यू ओवर डी एक्स प्लस वी का डेरिवेटिव हम लेके और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इसने एग्जांपल दी हुई है, जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस 12x एक्स फोर प्लस 12x, द डेरिवेटिव वी विल अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ टर्म्स। ये मेरे पास डी ओवर डी एक्स एक्स फोर आ जाएगा प्लस डी ओवर डी एक्स 12x आ जाएगा। ठीक है,
सिमिलरली नेक्स्ट उसने बताया है मेरे पास ये सिंपल एग्जांपल्स हैं, गो थ्रू कर लीजिएगा। डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल में क्या है मेरे पास के फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल्स हैं। तो या क्योंकि आपने इंटर लेवल पे की हुई होंगी इसलिए हम इसको इतना डिटेल से नहीं कर रहे, बेसिकली ये जस्ट दीज आर द रिवीजन ऑफ योर इंटरमीडिएट। अच्छा, आगे भी फर्दर उसने उसी की डेरिवेटिव की प्रोडक्ट की दी हुई है। डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल है मेरे पास कि अगर मेरे पास u ओवर v के अगर डिवाइड हो रहे हैं तो मेरे पास फंक्शंस इस फॉर्म में है तो हाउ कैन आई फाइंड अ डेरिवेटिव, विल अप्लाई द रूल के डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, जैसे u और v की फॉर्म में दिया है, u ओवर v है तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। ठीक है, एग्जांपल है ये क्वोशिएंट रूल की, ये भी हम इसी रूल के तहत कर लेंगे कि नीचे वाले टर्म को v कंसिडर करते हैं तो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स आगे। पावर रूल फॉर नेगेटिव इंटीजर का हम कैसे करेंगे, उसमें क्या रहता है, इफ n इज नेगेटिव इंटीजर एंड x नॉट इक्वल टू 0 देन डी ऑफ डी एक्स एक्स माइनस एन इक्वल एन एक्स माइनस वन। वो भी वैसे ही अगर इसमें पावर रूल को थ्रू हम करते हैं, जैसे उसने एग्जांपल दिए कि 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव है, इट मींस एक्स माइनस वन आ जाएगा। तो ये जैसे पावर रूल में हम करते हैं कि पावर जो पहले आ जाती है और फिर पावर से -1 कर देते, तो इट विल बिकम -1 एक्स की पावर -2, इट विल बिकम -1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, सेम पावर रूल के थ्रू हमने करना है। अच्छा, सेम आगे उसने भी बताया कि डेरिवेटिव ऑफ कर्व कैसे चूजिंग विच रूल टू यूज। इसमें से हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा क्वोशिएंट रूल यूज होगा, सम रूल, दो तीन रूल्स में चेंज हो रहे होंगे। सेकंड एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, अगर मेरे पास ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स है, अगर हमने डी स्क्वायर बाई डी एक्स करना है तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। पहले हम डी वाई बाई डी एक्स करेंगे फिर उसको दोबारा डी ओवर डी एक्स कर लेंगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने थर्ड डेरिवेटिव या फोर्थ डेरिवेटिव लेना है तो हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे उसने कहा फाइंड फर्स्ट फोर डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x। सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसको दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, इट विल बिकम 6x माइनस 6। थर्ड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, और जब उसका फोर्थ डेरिवेटिव आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दीज आर द फाइंडिंग हायर डेरिवेटिव्स है। ठीक है, सिंपल टर्म्स है। ये एग्जांपल एक्सरसाइज 3.2 बेसिक एक्सरसाइज है डेरिवेटिव्स की, हाउ कैन वी कैलकुलेट अ डेरिवेटिव। ठीक है, ये आप लोग इसको देख लीजिएगा, यही रूल्स हमने पढ़े हैं, इन्हीं की एक्सरसाइज है। फिर द डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। अच्छा, ये हमने जैसे लास्ट टाइम किया था कि बाय डेफिनेशन जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एफ प्राइम एक्स नॉट, हम जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एच। ठीक है, अच्छा आगे उसने इसी का दिया हुआ कि एरिया ऑफ अ सर्कल रिलेटेड टू डायमीटर ऑफ द इक्वेशन। एरिया क्या है, 4 ओवर पाई ओवर 4 इंटू डी स्क्वायर। हाउ फास्ट डज द एरिया चेंज विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर व्हेन द डायमीटर इज 10 मीटर। अब हमने विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर का, जैसे हमने डी वाई और डी एक्स लिखे तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम डेरिवेट कर रहे होते इक्वेशन को, इस लिहाज से भी हमने इस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर है तो विद रेस्पेक्ट टू डी हमने इसको डेरिवेट करना है, डी ओवर और इसमें वेरिएबल क्या होगा मेरे पास, हाउ फास्ट डज द एरिया चेंज, डी ओवर डी एक्स आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको डेरिवेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू डी, तो क्या आएगा, डी इसका डेरिवेटिव 2d पाई बाई 4 2d, तो पाई डी बाई 2 आ जाएगा। सिंपल एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ये भी वही चीज़ है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये। अच्छा, अगर इसमें देखा जाए इसमें बताता है कि जी बाय डेफिनेशन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगा मेरे पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ ये स्पीड जिस हिसाब से चेंज हो रही है, द डेरिवेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये मेरे पास पोजीशन जो है बॉडी की विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है, वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन कह रहे हैं, स्पीड कह रहे हैं, ds ओवर dt। लिमिट हम इस पर लिमिट लगाते हैं, लिमिट विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो मेरे पास जो फंक्शन क्या आएगा, फंक्शन विल बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टाइम माइनस f ऑफ t ओवर डेल्टा टी। ठीक है,
अच्छा, ये इसमें दो एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ। एग्जांपल 2 है और एग्जांपल 3। ये दो तीन डेफिनेशन है, एग्जांपल इसमें समझ लेट्स सपोज ये हम एक देख लेते हैं, चलें ये एग्जांपल देख लेते हैं। वो कहता है कि शो द फिगर 3.6 shows the free fall of a heavy ball bearing release from the rest at t0. How many meters does the ball fall in the first 2 seconds? ठीक है, अब एस मेरे पास क्या है, जैसे उसने बताया यहाँ पर जो कि तो मेरे पास क्या है, एस क्या है 4.9 टी स्क्र, द मैट्रिक फ्री फॉल इक्वेशन, इसकी इक्वेशन ने पड़ी हुई दैट इज 4.9 टी स्क्र। तो फर्स्ट 2 सेकंड में कितना कवर करेगा, टी की जगह हम 2 पुट कर देंगे, और एट विच टाइम द एट व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन देन। वेलोसिटी पता है आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है, और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और मेरे पास जो एक्सेलरेशन भी हम उससे मतलब उसका डबल डेरिवेटिव ले लेंगे सिंपल। जो वेलोसिटी है वेलोसिटी का जो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे दैट विल बिकम द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल 5 देखते हैं। A dynamite blast blows a heavy rock straight up with a launch velocity of 160 फीट पर सेकेंड। ये लॉन्च वेलोसिटी 160 फीट पर सेकेंड हो गया, ठीक है। इट रीचेज अ हाइट, अब कितनी हाइट पे वो पहुंच गया है, एस इज इक्वल टू 160 टी माइनस 16 टी स्क्वायर आफ्टर टी सेकेंड्स के बाद। हाउ हाई डज द रॉक गो, कितना हाइट तक रॉक गया है। अब पता है कि हमारे पास क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पोजीशन का इक्वेशन दी हुई है, एस उसकी पोजीशन है मेरे पास 16 टी माइनस 16 टी स्क्वायर। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है मेरे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द पोजीशन, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अब पोजीशन की मेरे पास इक्वेशन क्या 16 टी माइनस 16 टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है जब जब मेरे पास जो रॉक है जब पीक पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट मेरे पास करेगी जीरो हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसके बाद जब दोबारा वो वापस डाउनवर्ड आना शुरू होगा फिर वेलोसिटी उसकी दोबारा इंक्रीज होना शुरू होगी। तो मैं इसकी बेसिकली मैं वेलोसिटी इक्वेशन निकाली बाय टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन, इट विल बिकम 160 माइनस 32 टी, ठीक है। अब वेलोसिटी इज जीरो व्हेन मेरे पास क्या है, जब रॉक के हाईएस्ट पोजीशन पे होगी, इट विल बिकम 160 माइनस 32 टी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी को जीरो पुट कर दिया, ठीक है। अब वो कहता है कि हाउ डज द रॉक गो। अब वो कहते हैं रॉक हाइट एट 5 सेकेंड्स, क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ में शो हो रहा है जो मैक्सिमम उसकी हाइट है कितने सेकंड से पहुंच रही है 5 सेकंड पे, मतलब ये अगर आप ग्राफ से देखें तो कितने हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है कितनी टाइम पे, 5 सेकंड्स पे। तो टी इज इक्वल टू मैं 5 सेकंड पुट कर दूंगा, जब मैं रॉक हाइट एट टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, तो दैट विल बिकम द 400 फीट की मीन्स रॉक जो है वो 400 फुट तक हाई जाएगा। बी पार्ट है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द रॉक व्हेन इट इज तो मैक्सिमम हाइट कितना गया है 400 मीटर फुट पे गया है। वो कहता है जब उसकी वेलोसिटी और स्पीड कितनी होगी, जब इसकी हाइट कितनी होगी 256 फीट अबव द ग्राउंड ऑन द अप वे एंड द डाउन वे। अब बेसिकली अप वे ये जब ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउन वे क्या है जब नीचे की तरफ वापस आ रहा है ये। अब आपको पता है कि अब हमने कैसे फाइंड किया टू फाइंड द रॉक वेलोसिटी 256 अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। सबसे पहले क्या हम वी फर्स्ट फाइंड टू वैल्यूज ऑफ द टी, हमने टी की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। एक टाइम वो होगा जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और एक टाइम वो होगा जब ये नीचे की तरफ आ रहा है। ऑब्वियसली ये इनिशियल टाइम होगा और ये जो एंडिंग टाइम के करीब होगा। तो पहले हमने फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द पोजिशन कि एस इज इक्वल टू एस ऑफ टी इज इक्वल टू 160 माइनस 16 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 256 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कितने ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पोजिशन, और कितनी हाइट पे जाके हमने फाइंड आउट करना है 256 फीट पे, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 16 टी स्क्वायर माइनस 16 टी प्लस 256, इसको फैक्टराइज 16 कॉमन ले लेंगे हम, इसको फैक्टराइज करेंगे सिंपल, तो मेरे पास टी की टू वैल्यूज आ जाएंगी, टी इज इक्वल टू 2 एंड टी इज इक्वल टू 8। इट मीन्स जब रॉक मेरे पास अपवर्ड जा रहा होगा
तो 256 की हाइट पे कब पहुंचेगा? जब 2 सेकंड्स में। और फिर ये पीक पे पहुंच जाएगा। पीक पे कितनी देर में पहुंचेगा? 5 सेकंड में पहुंचेगा। और जब दोबारा वापस नीचे की तरफ आएगा तो 256 हाइट पे कब पहुंचेगा? जब जो है इसकी जो टोटल हाइट है वो जो कितनी होगी, वो 250 8 सेकंड्स में इसकी हाइट कितनी होगी? 256 फीट होगी। तो यहाँ पर टाइम की टू वैल्यूज आ गई हैं। अब ऑब्वियसली जो मेरे पास डिस्टेंस का जो मेरे पास इक्वेशन है उसमें मैं टाइम की वैल्यू 256 और सॉरी टाइम की वैल्यू 2 सेकंड्स और 8 सेकंड्स पुट कर दूंगा। आई विल गेट द आंसर। ठीक है। अब मैंने इसमें द रॉक इज 256 मीटर अबव द ग्राउंड 2 सेकंड्स आफ्टर द एक्सप्लोजन एंड 8 सेकंड्स आफ्टर द एक्सप्लोजन किया। 2 सेकंड्स पे ये 256 हाइट पे होगा, 8 सेकंड्स पे होगा। तो वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास होगी 96 और क्या होगी? -96। दोनों, एक में प्लस आ रही है, एक में माइनस आ रही है, क्योंकि मेरे पास जब अपवर्ड होगा तो डिस्टेंस मेरे पास क्या आ जाएगा? अपवर्ड में की केस में पॉजिटिव आ रही है और डाउनवर्ड के केस में इट इज मूविंग डाउनवर्ड, एस इज डिक्रीजिंग। मेरे पास क्या है? ये डिक्रीज हो रहता है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन, मतलब वेलोसिटी दोनों पे सेम ही होगी, दोनों पॉइंट्स पे। एक 2 सेकंड्स पे है, क्या है मेरे पास? 8 सेकंड्स में है। लेकिन एक 96 फीट पर सेकंड आएगी, एक -96 फीट पर सेकंड आएगी, क्योंकि मेरे पास क्या है? एक अपवर्ड मूवमेंट है और एक डाउनवर्ड मूवमेंट है। ठीक है। अच्छा, इसका सी पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का? सी पार्ट कह रहा है कि जी व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉक एट एनी गिवन टाइम ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। कि किसी भी टाइम पे हमने इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करता है, हाउ कैन वी फाइंड एक्सेलरेशन? अब आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज क्या एक डेरिवेटिव है। तो मेरे पास वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाली थी फ्रॉम द पोजिशन। मेरे पास ये देखिए, अगर आप उसको आप करें, ds/dt was equal to d/dt into s डेरिवेटिव ऑफ दिस। तो v की इक्वेशन क्या रहेगी? 160 - 32t। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन। वी विल टेक द डेरिवेटिव। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt इज इक्वल टू d dt। वेलोसिटी इक्वेशन लिखेंगे, दैट विल बिकम -32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एंड व्हाट इज द लास्ट पार्ट? इट्स अबाउट व्हेन डज द रॉक हिट द ग्राउंड अगेन। के रॉक ग्राउंड को कब हिट करेगी दोबारा से। ठीक है। अब जैसे ग्राफ हो रहा है कि 0 सेकंड पे स्टार्ट हुई और 10 सेकंड पे इसने ग्राउंड को हिट किया। तो सिमिलरली उसने बताया कि द रॉक हिट द ग्राउंड एट द पॉजिटिव टाइम फॉर एस इज इक्वल टू 0। ठीक है। द इक्वेशन, मेरे पास इक्वेशन है, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो मेरे पास टी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और टी इज इक्वल टू 10 आएगा। टी 0 कब है? जब ब्लास्ट अकर हुआ है, जब रॉक की ने मतलब जब ब्लास्ट अकर हुआ और रॉक ने मतलब रेस्ट से रेस्ट पोजीशन में थी और वो हाइट पे गया है। ठीक है। तो मैं इसको टी 0 पे क्या है? जब ब्लास्ट अकर हुआ है और अपवर्ड हमने इसको शो किया, और जब रिटर्न होगा, ये रिटर्न डाउन द ग्राउंड एट 10 सेकंड लेटर। 10 सेकंड लेटर पे ये ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है। तो आपको एग्जांपल होपफुली क्लियर हो गई होगी। कि नहीं क्लियर होगी तो मतलब आप मुझसे जब फिजिकल क्लास होगी उसमें भी पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा बना हुआ है उसमें भी आप क्लियर कर सकते हैं। सिमिलरली मजीद भी कुछ एग्जांपल्स हैं मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू के हवाले से। अच्छा चलेंगे, आप ये आगे एग्जांपल 7 तक कीजिएगा। जनरेट डेटा एंड सेंसिटिविटी टू चेंज, ये एग्जांपल सेंसिटिविटी टू चेंज वाला टॉपिक आपने नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिएगा। एक्सरसाइज आगे 3.3। ठीक है। एक्सरसाइज 3.3 में इससे रेलिवेंट क्वेश्चन है, जैसे हमने एग्जांपल अभी 2 की हैं। एक रॉक वाली एग्जांपल की है और सेकंड हमने एक और एग्जांपल अभी उससे पहले की थी जिसमें डायमीटर के हवाले से हमने की थी, एरिया डायमीटर के एलिमेंट। ठीक है। ये से इसकी एक्सरसाइज आप लोग लाजमी कीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट है दी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाउ कैन यू फाइंड अ डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? इसके भी शुरू में बेसिकली इंट्रोडक्शन ही हम देखेंगे कि जो आपने कुछ चीज़ें एफएससी में की हुई हैं उसको फिर आगे हम लेके चलते हैं। ठीक है।